जंगल में एक अजीब बात होती है। वहां ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिससे वो समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाती है और ऐसे अनगिनत दुनियाएं होती है थोड़े से बदलाव के साथ। बाकी हम कहानी में जानेंगे क्या होता है। अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिल्म की शुरुआत होती है वेनेसा नामी औरत से। वेनेसा कहानी की मुख्य किरदार है। इस समय हम उसे अपने घर में देखते हैं। वो खिड़की के सामने खड़ी बाहर झांक रही थी और पूरी तरह ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी एक पक्षी खिड़की से आकर टकरा जाता है और मर जाता है। इसके बाद हम वेनेसा और उसके पति को नीचे देखते हैं जहां ये पक्षी गिरा था। वेनेसा के पति का नाम एलेक्स है। एलेक्स वेनेसा से कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि मरे हुए पक्षी का मतलब है एक जिंदगी का खत्म होना और दूसरी जिंदगी का शुरू होना। उस समय वो वेनेसा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर वेनेसा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसका मतलब कि वो बहुत नाराज है या फिर दुखी। ये लोग जंगल के करीब एक घर में रहते थे। एलेक्स एक मैथ टीचर था और इन दिनों एलेक्स का भाई एडवेन इनके यहाँ रह रहा था। तो हुआ ये कि एक साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से एलेक्स और वेनेसा ने अपने बेटे को खो दिया जिसका नाम ओबी था। गाड़ी वेनेसा चला रही थी इसलिए अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही ठहरा रही है। तब से वो काफी दुखी रहने लगी है। एलेक्स ने भी बेटा खोया मगर समय के साथ उसने अपने दर्द दुख को सहा और वो चाहता था कि वेनेसा भी ठीक हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। मगर वेनेसा के बर्ताव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया था। उसने एलेक्स से ये भी कहा था कि वो उनके बेटे ओबी का नाम नहीं लेंगे। नाम से उसे वो सब याद आने लग जाता है। वेनेसा ज्यादातर समय खामोश और गुमसुम सी रहती थी। ये दिन की कहानी तो हम देखते हैं कि वेनेसा एक बॉक्स लिए अपने मरे हुए बेटे के कमरे में जाती है और